श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। हमारे सनातन धर्म में हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और मान्यता है कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को धन, सुख, समृद्धि और मान सम्मान का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। किंतु जो भक्त किसी कारण से उपवास नहीं रख सकते हैं, वे प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके हाथ में 11 हरे मूंग के दाने या फिर 11 अक्षत के दाने लेकर व्रत की कथा यदि पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं तो भगवान उनकी सभी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको हम सुनाते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि इस बार का जो प्रदोष है रविवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में यह रवि प्रदोष होगा। रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, विरोधी शांत होते हैं, जिसकी जैसी कामना होती है भोले बाबा वैसी उनकी कामना पूर्ण करते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण द्वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते देखकर सुनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सुनक ऋषि ने पूछा कि हे पूज्य महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रति मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुजनों, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे कि तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डरे कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को ही लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह वहां थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो मैं तेरा सारा राज्य वैभव नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाने के बाद बहुत ही भयभीत होकर वह दोनों आए। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंडवत देने वाला है।
तो राजा ने उन दोनों को भयभीत देखकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बेटा निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मणों को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वे सुख पूर्वक अपना जीवन बिता सकें। इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन सब पर सदा आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्तजन सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। यह थी रवि प्रदोष व्रत कथा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम पार्वती पते नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः।